कहानी की शुरुआत में हम कबीर सिंह नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं। कबीर एक ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन उसे एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम था, इसीलिए वो हमेशा किसी न किसी चीजों में फंसता रहता था और उसकी इसी एटीट्यूड की वजह से हमेशा किसी न किसी के साथ उसका झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही एक दिन एक फुटबॉल मैच के दौरान ओपोनेंट टीम के एक प्लेयर के साथ कबीर की मारपीट हो जाती है और फिर जब कॉलेज के प्रिंसिपल को इसके बारे में पता चलता है तो वो कबीर को बुलाकर बहुत डांटते हैं और उसे उस प्लेयर से माफी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन कबीर इस बात से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रिंसिपल उसे कहते हैं या तो उसे सॉरी बोलना पड़ेगा या फिर कॉलेज छोड़ना पड़ेगा और कबीर गुस्से में कॉलेज छोड़ने का फैसला लेता है। लेकिन इसके बाद कॉलेज के कैंटीन में वो प्रीति नाम की एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को देखता है और प्रीति को देखकर ही कबीर को वो काफी पसंद आ जाती है और वो तय करता है कि वो कॉलेज में ही रहेगा और कॉलेज में रहने के लिए उसे जो भी करना पड़ता है वो करता है। फिर एक दिन कबीर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ प्रीति के क्लास में जाता है और वहाँ पर सबको धमकी देता है कि प्रीति के साथ कोई भी किसी भी तरीके का बदतमीजी नहीं कर सकता है और कबीर अपने फ्रेंड्स को भी कहता है कि वो प्रीति से प्यार करता है और उसे प्रीति किसी न किसी तरीके से चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कभी कभी प्रीति को उसके क्लास से लेकर जाता था और उसे खुद ही पढ़ाता था। प्रीति भी धीरे धीरे कबीर को पसंद करने लगती है और वो कबीर के साथ एडजस्ट कर लेती है और फिर वो दोनों एक रिलेशनशिप में आते हैं और फिर ऐसा ही चल रहा था और कबीर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो मुसौरी जाने वाला था और प्रीति इस बात से थोड़ा दुखी थी और वो कबीर को जाने से मना भी करती है, लेकिन कबीर उसकी बात नहीं सुनता और कबीर मुसौरी चला जाता है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और प्रीति यहीं पर ही रहकर अपने ग्रेजुएशन का पढ़ाई करती है और उन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अच्छा ही चल रहा था। कभी कभी कबीर प्रीति से मिलने के लिए आया करता था और कभी प्रीति कबीर से मिलने के लिए जाती थी और इसके बाद प्रीति भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और फिर वो तय करती है कि अब वो अपने पेरेंट्स से कबीर को मिलवाएगी। लेकिन प्रीति के पेरेंट्स बहुत ही कंजर्वेटिव थे और फिर जब कबीर प्रीति के पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है तो वो लोग कबीर को देखकर कुछ खास खुश नहीं होते और इसी बीच प्रीति के पिता हरपाल कबीर और प्रीति को किस करते हुए देख लेते हैं और ये देखकर वो कबीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और कबीर भी काफी गुस्सा होता है। लेकिन उसका दिमाग ठंडा होने के बाद वो फिर से एक दिन प्रीति के घर पर आता है और प्रीति के फैमिली से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है और उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो और प्रीति एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन प्रीति के पिता हरपाल कबीर की कोई भी बात नहीं सुनते और उसे बहुत बुरा भला सुनाने लगते हैं, जिस पर कबीर को भी काफी गुस्सा आता है और वो भी उन लोगों को बहुत कुछ सुनाता है और वहाँ से जाने लगता है और प्रीति उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कबीर प्रीति को कहता है कि वो उसे 6 घंटे का वक्त दे रहा है और इन 6 घंटों में प्रीति को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो वो कबीर को चुने या तो अपने फैमिली को। और अगर 6 घंटों में भी प्रीति कबीर से नहीं मिली तो कबीर ये रिश्ता ही पर खत्म कर देगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है और घर वापस लौट कर कबीर प्रीति का इंतजार करता है। लेकिन 6 घंटे बीतने के बाद भी जब प्रीति कबीर से ना ही तो मिलती है और ना ही उसे कॉल करती है तो कबीर को ऐसा लगता है कि शायद प्रीति ने उसे छोड़ दिया और इस बात से दुखी होकर कबीर ड्रग्स का ओवरडोज ले लेता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और 2 दिन बाद उससे होश आता है। इसी दौरान कबीर के बड़े भाई की शादी तय हुई थी और इसी 2 दिनों में उसकी शादी भी हो जाती है और होश में आने के बाद कबीर को ये पता चलता है कि प्रीति की फैमिली उसकी जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करवाने वाले हैं और कबीर फौरन प्रीति के घर पहुंचता है और वो जाकर देखता है कि तब तक शादी हो चुकी है। लेकिन कबीर फिर भी प्रीति को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये शादी तोड़कर उसके साथ चले। लेकिन प्रीति कबीर पर काफी गुस्सा थी क्योंकि कबीर जब बेहोश पड़ा हुआ था तब प्रीति उससे मिलने के लिए उसके घर गई थी। लेकिन कबीर के फैमिली ने उसे बहुत जलील किया और वहाँ से चले जाने के लिए कहा और उस वक्त वो कबीर से नहीं मिल पाई। इस बात से प्रीति कबीर पर काफी गुस्सा थी और वो कबीर की कोई भी बात नहीं सुनती और हर पल कबीर को बहुत मारते हैं और उसे अरेस्ट भी करवा देते हैं। और फिर जेल से बाहर निकलने के बाद कबीर जब घर पहुंचता है तो उसके पिता भी कबीर पर काफी गुस्सा होते हैं और वो भी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद कबीर के एक फ्रेंड शिवा के हेल्प से कबीर एक रेंटेड फ्लैट ले पाता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए सर्जन ज्वाइन करता है और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। लेकिन कबीर प्रीति को भुला नहीं
नहीं पा रहा था और प्रीति के गम में वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है। हालांकि वो अपने काम में काफी अच्छा था और हॉस्पिटल के सारे स्टाफ कबीर की इज्जत भी करते थे और उससे बहुत डरते भी थे। और इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं और कबीर की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं था। वो प्रीति के गम में इतना डूबा हुआ था जिससे कि वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके फ्रेंड्स काफी परेशान थे। इसके बाद एक दिन कबीर हॉस्पिटल से छुट्टी लेता है और उसने शराब पीकर रखा था, लेकिन तभी इमरजेंसी कॉल आता है कि कबीर को फौरन एक सर्जरी के लिए आना पड़ेगा और कबीर ना चाहते हुए भी इस बात के लिए एग्री करता है और वो हॉस्पिटल पहुंचकर सक्सेसफुली ये सर्जरी भी करता है। लेकिन फिर डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वहाँ पर मौजूद हॉस्पिटल के स्टाफ को कबीर पर शक होता है और वो लोग कबीर का ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि जिस वक्त कबीर सर्जरी कर रहा था तब वो शराब के नशे में था और ऐसे शराब पीकर सर्जरी करने की वजह से कबीर के अगेंस्ट केस फाइल होता है। और जब कबीर के फैमिली को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग कबीर के साथ खड़े होने का फैसला करते हैं और कबीर के पापा और बड़े भाई मिलकर एक अच्छा सा लॉयर हायर करते हैं और वो लॉयर कबीर को कहते हैं कि कबीर को अगर बचना है तो ये साफ साफ झूठ बोलना पड़ेगा कि उसने ये सर्जरी नहीं किया। लेकिन कबीर को झूठ नहीं बोलना था, इसीलिए जब इस केस की सुनवाई होती है तो कबीर सब कुछ सच सच बता देता है कि जब वो सर्जरी कर रहा था तब वो शराब के नशे में था। और ये सारी बातें साबित होने के बाद 5 साल के लिए कबीर की मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर कबीर को उसका फ्लैट भी छोड़ना पड़ता है और कबीर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक दिन कबीर को ये पता चलता है कि उसकी दादी गुजर गई है और ये बात सुनकर कबीर 8 महीने बाद अपने घर लौटता है और अपने पापा से मिलता है और उसे देखकर उसके पापा का भी सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और कबीर भी ये सोचता है कि उसकी इसी आदतों की वजह से उसकी जिंदगी की हालत कितनी बुरी हो चुकी है और वो अपने शराब पीने की इस आदत को छोड़ने का फैसला लेता है। इसके बाद एक दिन कबीर अपना बाइक लेकर घूमने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में एक पार्क में वो प्रीति को देखता है और कबीर को पता चलता है कि प्रीति प्रेग्नेंट है और उसे काफी दुख होता है। लेकिन वो प्रीति को भुला ही नहीं पा रहा था और वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर प्रीति वापस चाहिए। और अगले दिन वो फिर से उसी पार्क में जाता है और जब प्रीति आती है तब वो प्रीति से बात करता है। वो प्रीति से अपने हर गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि अगर प्रीति अपने शादी में खुश नहीं है तो वो अपने पति को छोड़कर कबीर के पास वापस आ जाए और वो दोनों मिलकर प्रीति के बच्चे को पालेंगे। प्रीति पहले चुपचाप कबीर की सारी बातें सुनती है, लेकिन फिर वो गुस्से में रोते हुए कबीर पर चिल्लाने लगती है कि कैसे उसने प्रीति को ऐसे छोड़ दिया और वो कबीर को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन फिर कबीर का फ्रेंड शिवा प्रीति को ये कहता है कि इन 8 महीनों में कबीर की जिंदगी में क्या क्या हुआ और कबीर प्रीति को नहीं भुला पा रहा था और इसी वजह से उसने अपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और प्रीति को इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसके बाद कबीर जब प्रीति से फिर से मिलता है तो प्रीति कबीर को कहती है कि उसके शादी के 3 दिन बाद ही उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसने अपना घर भी छोड़ दिया था और इसके बाद वो एक क्लिनिक में काम करने लगी थी। और प्रीति कबीर को ये भी कहती है कि ये बच्चा दरअसल कबीर का ही है। और ये सारी बातें सुनकर कबीर ये फैसला करता है कि वो अब प्रीति को उसके जिंदगी से नहीं जाने देगा और फिर उसी दिन कबीर और प्रीति शादी कर लेते हैं और कबीर प्रीति को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और फिर दोनों परिवार कबीर और प्रीति के इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रीति के पिता कबीर से माफी मांगते हैं और फिर ये दोनों परिवार एक हो जाते हैं और सब एक साथ मिलकर कबीर और प्रीति की शादी को सेलिब्रेट करते हैं। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि कबीर और प्रीति का एक बेटा होता है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।